रसूल मियाँ और भिखारी ठाकुर समकालीन थे। यद्यपि उम्र में भिखारी ठाकुर से रसूल मियाँ बड़े थे, लेकिन जहाँ तक महत्व का सवाल है, लोग पहले भिखारी को ढूंढते थे शादी ब्याह में, और जब भिखारी की नाच पार्टी नहीं मिलती थी उनको, तब वो रसूल के पास जाते थे। मतलब भिखारी के बाद स्थान कला को लेके रसूल का ही था। दोनों में अंतर ये मुझको देखने में आया कि जहाँ भिखारी सिर्फ सामाजिक बातें कर रहे थे, समाज सुधार की कुछ बातें, आसपास की बातें, वहाँ रसूल मियाँ का परिप्रेक्ष्य अपेक्षाकृत बड़ा था, और इसलिए वो सिर्फ आसपास की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो देश की भी बात कर रहे थे। दोनों में अंतर ये था प्रदर्शन को लेके, प्रस्तुतिकरण को लेके, कि जहाँ भिखारी वो आसपास के समाज की बात करते थे, वहाँ रसूल अंसारी कुछ आगे बढ़ के जमींदार जो थे या छोटे मोटे जो राजा थे, उनसे संघर्ष की बात करते थे, और बड़े स्तर पर पूरे देश में जो अंग्रेजों का राज था और हम लोग उसके उपनिवेश हो गए थे, उसको भगाने की बात करते थे। ये बहुत बड़ा अंतर दोनों में था। प्रस्तुतिकरण में भिखारी के जो नाटक थे और उनका जो नाटक था रसूल अंसारी का, उसमें अंतर ये था कि लगता था कि रसूल अंसारी ज्यादा प्रभावित वो पारसी थिएटर से हैं, नौटंकी से हैं, और इसलिए उनके प्रस्तुतिकरण में कभी कभी तो नगारा खुद बजता था, और कभी कभी जो ढोलक का वादक था वो नगारे की तरह ढोलक बजाने लगता था। ये ज्यादा अंतर है। उसके बाद एक और हिंदू मुस्लिम को एक करने की बात जहां तक है, वो उसमें ये है कि हमारे यहाँ सेहरा होता है, शादी ब्याह में सेहरा पढ़ा जाता है। इस सेहरे में दूल्हा दुल्हन की तारीफ की जाती है, उसके माता पिता की तारीफ की जाती है, और उसकी उपमाएं देवताओं से दी जाती है, पीर पैगंबर से दिया जाता है। और इस बहाने सेहरा पढ़ने वाले की नीयत ये होती है कि गार्जियन और उसके समाज के लोग खुश हो जाएं और कुछ इनाम बख्शीश मुझको मिल जाए। तो रसूल अंसारी मुस्लिम बारात में जाते थे, तो वो रसूल, नबी, खुदा इत्यादि को लेके सेहरा पढ़ते थे, एकदम उसी शैली में जैसे मुस्लिम मौलाना सेहरा पढ़ते हैं निकाह के बाद। और अगर वो किसी गैर मुस्लिम की शादी में गए तो वहाँ वो भूलते नहीं थे कि अब उनके सेहरा में राम आते थे, उनके सेहरा में राम लक्ष्मण आते थे, उनके सेहरा में सीता आ जाती थी, सीता की माँ आती थी, इत्यादि इत्यादि परिवेश आ जाता था। तो ये दोनों में अंतर था। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि वो कभी गए हथुआ महाराज के यहाँ नाच करके, और किसी ने कुछ गीत गाने को कहा, तो उन्होंने गीत जो गाया उसमें ये है कि ये जो बुढ़िया है हथुआ महाराज के यहाँ जब वो गए, तो उन्होंने भोजपुरी में कविता पढ़ी कि बुढ़िया जहर के पुड़िया मारने ना मुरबतिया रे, दूसरा यार से टक भिरावे, अपना यार सोहर के करे गतिया रे, इत्यादि इत्यादि। तो अब उस वक्त महाराज की जगह महारानी थी उनकी पत्नी, तो किसी कर्मचारी ने उनका कान भरा कि ये आपको लेके कह रहा है, ये आपकी शिकायत है, आपकी विपरीत बात है। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने लठैतों को इशारा कर दिया, और लठैत ने लाठी का प्रहार करके उनके दांत तोड़ दिए। अब वही जिसने ये कहा था कि आपके खिलाफ ये बातें हो रही है, उसी ने समझाया कि अब ये बेचारा खाएगा कैसे, इसके तो दांत आपने तोड़ दिए, वो गा के कुछ कमाता था, अब क्या करेगा वो। तो राजा लोग पहले ऐसे ही होते थे, उन्होंने कुछ बीघा खेत रसूल अंसारी के नाम से लिख दिया, रसूल अंसारी कुछ जमीन मिल गई, ये उसका हर्जाना था। तो हथुआ राज जो है ना, वहाँ पे कहीं इनका पार्टी में ड्रामा हो रहा था, तो वहाँ पे दादा मेरा एक गीत गाए थे कि ये बुढ़िया जहर के पुड़िया माने ना मोरबतिया। रानी का बग्गी जा रहा था उधर से, रानी ने सुन ली,
रानी जब सुन ली तो वो बोली कि ये कौन है, तो बोला कि रसूल मियाँ जो है वहाँ पे नाच हो रहा है उसमें, तो ये हमको देख के बोला है, उसको बुला के लाइए आप लोग। मेरे दादा को उनका सिपाही आया, बुला के ले गया, तो वो कुछ पूछी नहीं, बोली कि तुम ऐसे ऐसे बोला, उनका 2 ठो दांत जो है कि तोड़वा दी। उसके बाद बोले कि महारानी जी आप मेरा दांत क्यों तोड़वाई है, तो आपने ऐसा ऐसा मेरे को मैं जा रही थी बग्गी से, तो आपने ऐसे ऐसा बोला। दादा बोले कि तू पहले बात तो पूरी समझ लेती है, तो बोले ठीक है बताओ क्या। तो वही उनको समझाए थे कि हम लोग पाठ खेल रहे थे, ड्रामा जो कर रहे थे, उसमें एक बुढ़िया बनी थी, उसकी पतोहा थी, उसका ससुर था, उस पर हम लोग बोले थे कि ये बुढ़िया जहर के पुड़िया माने न मरवती है। तो फिर खुश होकर रानी उनको 52 बीघा का ऐसे प्लॉट दी थी इधर। कोई विरोध भी करता था तो उसको बैठाते थे कि भाई आप बैठिए, एक 6 आदमी बैठिए, आज जो हम कह रहे हैं वो सुनिए, अगर इसमें डिफेक्ट पड़ जाए तब हमको कुछ कहिए। तो प्रणाम करके जाता था कि हाँ भाई मान लिए कि आप मालिक आपको ये क्या कहते हैं दौलत दिया है, ये दिमाग और तजिया बनी तो कहीं हन जारी गाँव से है लेखा के लेखा ए रसूल बिना तजिया के हो धरी, यह जारी में बताई हन गावे के। आ कहिए एक दिन कलयुग आएगा, एक दिन कलयुग आएगा, बेटा पतो पलंग चढ़ी बैठे, बुढ़िया चक्कर चलाएगी। समझ गया मैंने जितना वो बात कही गई बड़े बड़े बीत रहल बा, हो रहल बा। ये उनका कब्रिस्तान है या कब्र ये है। गमकता जग मगाता है अनोखा राम का सेहरा। और वही रसूल अंसारी जब कलकत्ता जाते हैं, उनके पिता कलकत्ता रहते थे, वहाँ वो बावर्ची थे अंग्रेज ऑफिसरों के, तो अपने पिता से मिलने वो जाते थे। तो वहाँ उन्होंने अपनी नाच मंडली के सहारे वहाँ भी जो गीत गाया वो अंग्रेजों के खिलाफ था बिल्कुल। वो छोड़ दो कुर्की के देहल सलामी बालमा, एक कहिया ले करबा गुलामी बालमा आदि आदि। तो अब वहाँ जो उनके सीआईडी थे अंग्रेजों के, उन्होंने अपने ऑफिसरों को कहा कि देखिए ये अंग्रेजी राज के खिलाफ बक रहा है ये कलाकार, मामूली देहात का रहने वाला। तब वो पकड़े गए। पकड़ने के बाद धोकड़िया गली जो वेश्याओं की गली थी, उस गली होकर के वो हथकड़ी लगा कर उनको ले जाया गया। और फिर देखिए तारीफ और बहादुरी कि उस वक्त भी वो वही गीत गाते चल रहे थे, और वेश्याएं कोठे से नीचे उतर आई थी, उनके पीछे पीछे बोली थी, और एक जुलूस का शक्ल ले लिया था उसने। वो अलग विद्रोह का एक रूप हो गया था। और बाद में कहा जाता है कि वेश्याओं ने अपने जेवर बंधक रखे और उससे उनकी जमानत कराई गई और मुकदमा वेश्याओं ने लड़ा, और तब वो किस तरह जेल से छूटे। तो ये बहुत संक्षेप में कला के स्तर पर या विद्रोह के स्तर पर, या ये कहिए कि उस वक्त जो लड़ाई लड़नी थी जिससे वो लड़ाई उन्होंने लड़ी, एक तरफ छोटे राजाओं से, जमींदार से, और दूसरी तरफ देश को जो गुलाम अंग्रेज बनाए हुए थे उनके खिलाफ भी एक अदना कलाकार और जो लोग साहित्य से संबंध रखता था वो खड़ा हो जाता है, और उसके पीछे तभी कुचली वेश्याएं कोठे से नीचे उतर आती है। वो मामूली बात नहीं है, यह महत्व है रसूल अंसारी का। गमकता जग मगा
गमकता जग